हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि, उसी का वायरल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड का है, पार्ट नंबर ये 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है कि शासक ने इस्लामी शासन की नींव डाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर महमूद गजनवी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है नंदी नागरी लिपि का उपयोग किस क्षेत्र में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है किस विद्वान के अनुसार नागरी शब्द अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट आंसर अल बेरूनी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियां किससे विकसित हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रयोग किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर है राजराज, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है लेखक का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर देव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है नागरी लिपि के अक्षरों की विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सिरों पर पूरी लकीरें, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है नागरी लिपि का प्रचलन किस काल से माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं सदी का, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है नागरी लिपि के शुरुआती लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण भारत, ऑप्शन ए बी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है कि शासक के सिक्कों पर वीर केरलस शब्द अंकित है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल के शासक पर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है देवनागरी लिपि का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर भारत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है किस लिपि के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है नागरी लिपि की प्रमुख पहचान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सिरों पर पूरी लकीरें, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है कौन सी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर नागरी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है किस शासक के सिक्कों पर रामसी शब्द अंकित है। तो इसका करेक्ट आंसर अकबर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है दक्षिण भारत के किस राजवंश के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर चोल, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है नागरी लिपि के विकास से क्या हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर अक्षरों में स्थिरता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है नागरी लिपि का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं सदी में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है किस विद्वान के अनुसार नागरी लिपि का नामकरण हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर अल बेरूनी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है नागरी लिपि के किस स्वरूप का प्रयोग दक्षिण भारत में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है नंदी नागरी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है नागरी लिपि का प्रचलन किस समय में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं सदी में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रयोग किसके शासन काल में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है राजराज, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है किस शासक के सिक्कों पर वीर केरलस शब्द अंकित है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल के शासक पर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है किस लिपि के अक्षर त्रिकोण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सिद्धदम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है नागरी लिपि का उपयोग कब शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं सदी में, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।